हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, देखिए ये हम आज इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। इंग्लिश ग्रामर में आज हम नाउन पढ़ेंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल पर जाके सभी क्लास के कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी विषय, जैसे मैं भी साइंस का अपलोड की हूँ, आप साइंस का जाके 7 क्लास का चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, लास्ट तक मेरे इस क्लासेस में बने रहिएगा। ठीक है, और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए बिना टाइम पास के चैनल में पढ़ते हैं। देखिए नाउन क्या होता है, यानी कि व्हाट इज अ नाउन। तो देखिए इसका डिफिनेशन है, परिभाषा। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी नाउन क्या है एक प्रकार का, तो नाउन एक पर्सन यानी लोग, एक जगह का नाम, एक एनिमल का नाम, जानवर का नाम, कुछ वस्तुओं के नाम और कुछ आइडियाज के नाम। ठीक है, जैसे देखिए नाउन किसी व्यक्ति, जगह, जानवर, वस्तु या भावना का नाम होता है। यानी कि यहाँ पे हिंदी में मैं आपको बता रही हूँ और इंग्लिश में भी बता रही हूँ। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश में मैं आपको बताई कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, यानी कि नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडियाज, यानी कि जानवर का नाम हो सकता है, वस्तु हो सकता है या कोई भावना का हो सकता है, जैसे कि फीलिंग्स, जिसको भावना बोलते हैं, वो हो सकता है। ठीक है, देखिए इसके जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं। पर्सन में क्या होता है, पर्सन मतलब क्या, जैसे कि बॉय हो गया, टीचर हो गया, अंशु हो गई, या कोई किसी का नाम हो गया, जैसे साक्षी हो गया, राधा हो गया, रानी हो गई। ठीक है, लड़का का किसी कोई नाम हो गया, यानी कि पर्सन मतलब लोग, जिसमें लोग आए। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लेस मतलब स्थान, जगह, जैसे कि स्कूल हो गया, इंडिया हो गया, मार्केट हो गया, यानी कि प्लेस का नाम, किसका नाम, प्लेस का नाम। ठीक है, पर्सन में हम क्या देखे थे, जैसे कि लोगों का नाम। ठीक है, पर्सन मतलब लोग जिसमें कि जीव हो। ठीक है, और देखिए प्लेस मतलब जगह, स्थान, जैसे स्कूल हो गया, इंडिया हो गया, मार्केट हो गया। ठीक है, भवन हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, ये सब। उसके बाद एनिमल मतलब जानवर। ठीक है, आप एनिमल जानते ही होंगे, जानवर जैसे कि डॉग, काउज, लायन, टाइगर। ठीक है, उसके बाद देखिए थिंक मतलब कुछ वस्तुएं। ठीक है, जैसे कि बुक, पेन, मोबाइल। ठीक है, ये सब कंप्यूटर वगैरह, ये सब क्या है, थिंक यानी वस्तु के नाम है। उसके बाद आइडियाज या फीलिंग्स के नाम, जैसे कि लव हो गया, हैप्पीनेस हो गया, एंगर हो गया, लॉनलाइंस हो गया, अकेलापन हो गया, प्यार हो गया, खुशी हो गया, गुस्सा हो गया, सैड हो गया मतलब उदासी हो गया। ये सब क्या है, ये सब हमें फीलिंग बताते हैं कि हम ऐसे फील है, आज हम उदास है, अभी हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं, अभी सिम्पैथी है हम। ठीक है, ये सब मतलब क्या, ये सब हमारे फीलिंग बताते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद है टाइप्स ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के प्रकार। टाइप्स ऑफ नाउन मतलब नाउन के कितने प्रकार होते हैं। पहला क्या है, पहला प्रोनाउन है। ठीक है, तो हमने प्रोनाउन को पढ़ेंगे। देखिए किसी स्पेशल नाम को प्रोनाउन बोलते हैं, यानी किसी स्पेशल मतलब खास व्यक्ति का नाम, यानी कि उसी व्यक्ति का ही खास एक नाम होना चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, देखिए हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और प्रोनाउन हमेशा किससे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। जैसे देखिए प्रोनाउन में ये है अंशु, मैं क्या लिखी हूँ यहाँ पे, अंशु। तो अंशु में पहला लेटर क्या है, कैपिटल। कैपिटल मतलब बड़ा, पहला लेटर क्या है, बड़ा है, उसके बाद सभी क्या है, स्मॉल है। यानी कि हमेशा आप याद रखिएगा, जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन में प्रोनाउन हम किसी स्पेशल नाम को बोलते हैं। मतलब जैसे आपका नाम हो गया, मान लीजिए राजा। ठीक है, तो आपका नाम क्या है, मतलब आर किससे स्टार्ट होगा, मतलब आपका जो फर्स्ट लेटर है नाम का, वो किससे स्टार्ट हो रहा है, आर से स्टार्ट हो रहा है। यानी आर क्या होना चाहिए, कैपिटल यानी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोग को। देखिए उसका जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे, राम, दिल्ली, इंडिया, मंडे, ये सब क्या है, ये सब हमारे कुछ खास नाम है। जैसे कि देखिए राम, राम एक खास नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया खास, उसी को बोल रहे हैं राम। जैसे दिल्ली, दिल्ली तो पूरा एक ही है, एक ही दिल्ली है ना, उसलिए दिल्ली। देखिए सबका क्या है, फर्स्ट लेटर से कैपिटल से स्टार्ट है इसका। ठीक है, दिल्ली हो गया। इंडिया हो गया, इंडिया तो एक ही है, यानी खास नाम है ना इंडिया। उस जैसे मंडे, मंडे क्या है, तो मंडे भी एक स्पेशल ही है, अकेले है वो। ठीक है, यानी कि एक है सिर्फ मंडे, यानी कि मंडे में फर्स्ट लेटर क्या है, एम से। यानी कि जैसे मान लीजिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इंडिया, पाकिस्तान, दिल्ली। ठीक है, मुंबई, राम, राधा, रानी। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब हमारे प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको, प्रोनाउन किसे कहते हैं, मतलब खास व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं, और खास जगह, खास व्यक्ति के नाम को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, देखिए उसके बाद हम पे पढ़ते हैं कॉमन नाउन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, दूसरा कॉमन नाउन क्या होता है। देखिए जनरल नाम को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जनरल मतलब नॉर्मल नाम, कॉमन मतलब जो हर एक किसी में मिल जाए। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, उसके हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल में बताते हैं बच्चों, देखिए यहाँ पे बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, टीचर।
ठीक है। जैसे देखिए बॉय क्या है, बॉय मतलब बॉय लड़का, बहुत सारा लड़के हैं, ये सब कॉमन है। लड़का, लड़की, गर्ल मतलब लड़की, मतलब बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है। और किसी का स्पेशल नाम रख दिया, जैसे कि ये रानी है, ठीक है, ये राधा है, ये राम है, ठीक है, ये माहिरा है, यानी कि नाम रख दिए, यानी डायरेक्टली नाम, यानी सिर्फ वही तो किस में आता है, वो प्रोनाउन में आता है, ठीक है। अगर हम बोल दिए पूरे मतलब कॉमन बोल, जैसे कि लड़का हो गया, लड़की हो गई, वो किस में आता है, कॉमन नाउन में। जैसे सिटी, शहर, अब शहर में तो बहुत सारे कुछ आते हैं, तो क्या हो गया, वो कॉमन नाउन हो गया। कंट्री, देश, देश में भी बहुत सारे स्टेट आते हैं, स्टेट में भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, नहीं वो कंट्री हो जिसके अंदर बहुत कुछ आए, ठीक है। जैसे टीचर, अब टीचर में कौन टीचर पता नहीं है, लेकिन टीचर है, क्या वो टीचर हैं एक, यानी कि टीचर मतलब बहुत सारे टीचर, यानी कि वो कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आएगा आप लोग को। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम कलेक्टिव नाउन पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, देखिए ग्रुप या समूह का नाम, जैसे कि पूरे समूह और पूरे ग्रुप का नाम, ठीक है। जैसे कि आप लोग ग्रुप जानते हैं, अरे ये मेरा ग्रुप है, ए चलो चलो हम अपने ग्रुप के साथ जाते हैं, ये मेरा ग्रुप है, ऐसा कोई बोलता है ना, तो ऐसे ग्रुप और समूह, ठीक है। ग्रुप को क्या बोलते हैं हिंदी में, समूह बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसको एग्जाम्पल में समझेंगे। जैसे टीम हो गया, टीम हो गया, फैमिली हो गया, क्लास हो गया, क्राउड हो गया, आर्मी हो गया। जैसे देखिए, जैसे कि हम बोले कि टीम, टीम मतलब क्या, कोई सा भी टीम हो सकता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का टीम हो सकता है। जैसे कि लड़कों का टीम हो गया, लड़की का टीम हो गया, ठीक है। और देखिए फैमिली, फैमिली मतलब परिवार, और परिवार में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन सब कोई रहता है, यानी कि पूरा समूह है ना, एक जुट, तो उसका कलेक्टिव नाउन में आ गया। फिर क्लास, क्लास में भी लड़का है, लड़की है, टीचर है, यानी सब कुछ समूह में है एक, उसे भी क्या बोलते हैं, वो कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। क्राउड, क्राउड में भी क्या है, क्राउड भी वही है, ठीक है, जो पूरा समूह है, ठीक है। आर्मी, आर्मी मतलब क्या, आर्मी मतलब एक आर्मी हो गया, पूरा आर्मी का समूह हो गया, ठीक है। जैसे सेंटेंस में बताया है, अ टीम इज अ प्लेइंग, अ टीम इज प्लेइंग, यानी कि एक टीम क्या है, मतलब ये टीम खेल रहा है, ठीक है, मतलब खेलने का काम करे, टीम है एक, ठीक है। उस वैसे ही देखिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए कभी थकना नहीं चाहिए, ठीक है ना। देखिए उसके बाद हम मटेरियल नाउन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम, मटेरियल नाउन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे किसी पदार्थ या मटेरियल का नाम, यानी देखिए किसी पदार्थ या मटेरियल का नाम, यानी पदार्थ मतलब क्या बताऊंगी आगे, क्या पदार्थ क्या होता है, ठीक है। यानी समझिए किसी पदार्थ का नाम, ठीक है। जैसे कि पानी, पानी क्या की तरफ हमारा पदार्थ है, कौन सा पदार्थ है पानी, तो वो हमें लिक्विड फॉर्म में आता है, लिक्विड मतलब द्रव्य अवस्था में आता है, यानी कि हम आपको पदार्थ का भी चैनल पे मैं जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, उसका भी डाले हैं। तो देखिए क्या है, हमारे पदार्थ है एक तरफ से, ठीक है। तो जैसे पदार्थ आ गया, कुछ मटेरियल का नाम होगा, उसमें क्या आता है, वो मटेरियल नाउन कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे गोल्ड यानी सोना, सोना क्या एक मटेरियल है, धातु है एक, ठीक है, मटेरियल है एक। वैसे जैसे वाटर हो गया, पानी, दूध हो गया, मिल्क, राइस हो गया, चावल, वुड हो गया, लकड़ी, ये सब क्या है, ये सब हमारे मटेरियल नाउन में आते हैं, किस में आते हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं, ठीक है। जैसे माप तौल कि हम इसे वजन करें, उस क्या होता है, वो मटेरियल नाउन होता है, ठीक है। जैसे सेंटेंस में देखेंगे गोल्ड इज एक्सपेंसिव, यानी जो सोना है वो कैसा है, एक्सपेंसिव है, कैसा है, एक्सपेंसिव है, ठीक है। देखिए उसके बाद है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ठीक है। देखिए हम अब बताते हैं आपको। जैसे देखिए जो देखा या छुआ नहीं जा सकता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब जो देखा या छुआ नहीं जा सकता है, उसे सिर्फ फील या क्वालिटी देखा जा सकता है, उसका क्या किया जाता है, उसका फील किया जा सकता है उसे, या उसका क्वालिटी देखा है मतलब महसूस करना। जैसे कि वो बोले रहे वो बहुत उदास है, तो तुम उसके चेहरे को देख के नहीं बता सकते हो कितना उदास है, क्या फील कर रहा है अपने अंदर, वो तुम नहीं देख सकती हो, लेकिन उसकी फीलिंग जो है, उसकी फीलिंग से बता सकती है कि वो कितना उदास है और कितना क्या है। जैसे देखिए प्यार, प्यार को कोई देख सकता है नहीं, सिर्फ उसे महसूस किया जा सकता है। हॉनेस्टली ईमानदारी, क्या ईमानदारी को कोई देख सकता है नहीं, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। हैप्पीनेस खुशपन कोई देख सकता है नहीं, महसूस किया जा सकता है। एंग्री गुस्सा, फिर ब्रेवरी, ठीक है, बहादुरीपन, यानी ये सब क्या है, ये सब को आप देख नहीं सकते हैं, सिर्फ आप इसे महसूस कर सकते हैं, यानी कि इसे देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जाए, वो किस में आता है, वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, ठीक है। देखिए हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, आप समझ रहे हैं, जो बेस्ट पॉलिसी क्या है, हॉनेस्टी है, ईमानदारी है बेस्ट पॉलिसी,
ठीक है। अगर अभी भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। जिस टाइम कमेंट में करेंगे उस टाइम आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। देखिए उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। वहाँ तक हम नाउन का पढ़ लिए, प्रोनाउन तक पूरा पढ़ लिए, ठीक है, प्रोनाउन के बारे में सब कुछ। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखिए काउंटेबल नाउन में क्या होता है, जिसे गिना जा सकता है। काउंटेबल नाउन मतलब जैसे गिनती किया जा सकता है कि कितना 1 2 3 4 5 6 10 12 15, इनसे गिनती किया जा सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे मतलब गिनती किया जा सकता है। जैसे देखिए एप्पल, बुक, पेन, 1 एप्पल, यानी देखिए जैसे हम सिर्फ बोले एप्पल तो कितना एप्पल नहीं पता चल रहा है, यानी कि अगर हम बोले 1 एप्पल, 1 एप्पल मतलब एक एप्पल, एक सेव, तो एक सेव मतलब पता चल रहा है इसे कि हाँ ये काउंटेबल है, उसको गिनती कर रहे हैं। 2 एप्पल मतलब 2 सेव, यानी कि उसे हम काउंट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। यानी कि जिसे हम गिनती करें वो किस में आता है, वो हमारे काउंटेबल नाउन में आता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। देखिए अनकाउंटेबल नाउन में क्या आता है, जिसे गिना नहीं जा सकता। अनकाउंटेबल मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता है, जैसे कि वाटर हो गया, मिल्क हो गया, शुगर हो गया, राइस हो गया। यानी कि देखिए अनकाउंटेबल नाउन को हम और क्या बोलते हैं बताइए, अनकाउंटेबल नाउन को मटेरियल नाउन भी बोलते हैं। जैसे देखिए हम आपको अभी बताए थे, यानी कि वाटर, मिल्क, शुगर, राइस जिसे माप तौल की जा सकती है, वो किस में आता है, वो मटेरियल नाउन में आता है। तो एग्जैक्टली वही मापने तौलने की चीज़ को क्या हम कभी पानी को गिन सकते हैं, नहीं। दूध को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जाहिर सी बात है। इसलिए अनकाउंटेबल नाउन में गिना नहीं जा सकता किसी भी वस्तु को, जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, शुगर चीनी हो गया, राइस चावल हो गया। जैसे देखिए रॉन्ग, क्या है, रॉन्ग है, ये क्या है, ये सब रॉन्ग है। देखिए देखिए जैसे कि 2 ग्लास 2 वाटर, क्या है, जैसे 2 वाटर, ये गलत है। जैसे कोई बोले 2 वाटर तो क्या है, 2 कप पानी होता है, नहीं होता, ये गलत है, ठीक है। देखिए करेक्ट क्या होता है, जैसे कि 2 ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि बोल रहा है 2 गो ग्लास का पानी लाओ, 2 ग्लास का पानी लाओ, तो ये क्या होगा, ये हमारा अनकाउंटेबल नाउन आ गया, जिसमें कि बोल रहा है कि 2 ग्लास का पानी लाओ, यानी कि 2 ग्लास का बात करो, उसमें पानी है उसका बात कर रहा है, यानी कि वो हम उसे बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते 2 वाटर, ये गलत है, ठीक है। यानी कि किसी भी चीज़ को किसी में कन्वर्ट करके बोले वो हमारा क्या आता है, अनकाउंटेबल नाउन। आई होप आपको काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन पढ़ेंगे। देखिए सिंगुलर में क्या होता है, सिंगुलर में सिर्फ एक, सिंगुलर में क्या होता है, सिर्फ 1, सिर्फ एक, जैसे कि बॉय, गर्ल, बुक। बॉय क्या, लड़का, एक लड़का, ठीक है। गर्ल एक लड़की, बुक एक, ठीक है। और प्लूरल में क्या होता है, एक से ज़्यादा, जैसे कि बॉयज, गर्ल, बुक्स। यानी कि देखिए इसमें एस नहीं लगा है, एस नहीं लगा मतलब सिर्फ एक लड़का, गर्ल नहीं लगा, एस भी नहीं लगा है, मतलब एस कहने का मतलब होता है कि वो प्लूरल बन जाता है। क्या बनता है, वो प्लूरल बन जाता है, एस एस लगाने से क्या बनता है, वो प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो सिर्फ इसमें बॉय गर्ल बुक लगा है, मतलब कि इसमें एक लड़का एक लड़की एक किताब की बात कर रहा है, वो क्या होगा, वो सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। उसके बाद प्लूरल में क्या होता है, प्लूरल में जो होता है एक से ज़्यादा, जैसे कि बॉयज, गर्ल, बुक्स, यानी कि बॉयज कहने का मतलब बहुत सारे लड़के, गर्ल कहने का मतलब बहुत सारी लड़कियाँ, और बुक्स कहने का मतलब बहुत सारी किताबें, ठीक है। जैसे देखिए रूल्स क्या होते हैं आपको बताते हैं। जैसे देखिए एस ऐड कर देने से क्या होता है, वो बुक होता है तो वो बुक्स बन जाता है, एस ऐड करने से बुक होगा तो क्या बन जाएगा, वो बुक्स बन जाएगा। और ई एस ऐड करने से, किस में ऐड करने से, जैसे कि एक्स आ गया, बॉक्स, बॉक्स आ गया, तो अगर बॉक्स में हम ई एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो बॉक्स बन जाएगा, बॉक्सेस बन जाएगा, कि बहुत सारे डिब्बे, ठीक है। और देखिए वाई लगा दिए, वाई किस में लगता है, वाई हमारे आई ई एस से हट के, मतलब वाई से हट के आई एस बन जाता है, वाई से हट के क्या बनता है, आई एस। जैसे कि बेबी, बेबी में देखिए आप जो देखिएगा ये बेबी, बेबी जो है इसमें लास्ट में क्या है, इसमें लास्ट में हमारा वाई है, क्या है लास्ट में, वाई है, और वाई की जगह पे लास्ट में यहाँ पे क्या आ गया है, आई ई एस हट गया। यानी अगर कहीं भी आपको प्लूरल बनाना हो तो प्लूरल में कैसे बनेगा, तो प्लूरल में आपको अगर कहीं लास्ट में किसी सेंटेंस के लास्ट में वाई हो तो वाई को हटा के हम आई एस लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो प्लूरल बन जाएगा, जैसे कि बैबेज बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बैबेज, मतलब बहुत सारे बच्चे। अब देखिए हमारे एफ है, एफ की जगह पे हम क्या रखेंगे प्लूरल बनाने के लिए, जैसे देखिए लीफ है, लीफ मतलब पत्तियाँ, तो देखिए भी ई एस लगा देंगे, यानी कि एफ की जगह पे हम क्या लगा देंगे, भी ई एस। जैसे देखिए यहाँ पे लीफ, लीफ में क्या है, लास्ट में एफ है, और यहाँ पे एफ के हटने के बाद क्या लग गया है, भी एस लग गया है, यानी कि लिप्स बन गया, यानी बहुत सारे पत्तियाँ हो गया। यानी कि देखिए एस लगाएंगे तो क्या बनेगा, किस चीज़ में लगाएंगे, ई एस किस चीज़ को में बनेगा, वाई को हट के क्या लगाएंगे, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। देखिए हम आगे पढ़ेंगे, बस खत्म ही होने वाला है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है।
देखिए जेंडर वन नाउन, जेंडर ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के जेंडर क्या होते हैं। जैसे देखिए मैस्कुलिन क्या है, मैस्कुलिन, मैस्कुलिन में क्या आता है, जैसे मैस्कुलिन में देखिए यानी कि मैस्कुलिन मतलब मेल, मैस्कुलिन मतलब क्या है, जैसे मेल, मेल मतलब जैसे कि लड़के, मर्द जो होते हैं, मर्द होते हैं, लड़के होते हैं, जितने बॉयज होते हैं वो सब क्या आते हैं, वो हमारे मैस्कुलिन में आते हैं, ठीक है, यानी कि मैस्कुलिन में आते हैं। देखिए जैसे कि बॉयज, मैन, यानी मैन मतलब आदमी, यानी कि लड़का का बात कर रहा है, बॉय मतलब लड़का का बात कर रहा है। और देखिए फेमिनिन, फेमिनिन मतलब क्या, फीमेल, फेमिनिन मतलब फीमेल, यानी कि एक लड़की, औरत, ठीक है, यानी कि आप याद रखिएगा कि हम लड़के को और मर्द को क्या बोलते हैं, तो मेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, MAL और E, मेल बोलते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम फीमेल को क्या बोलते हैं, तो हम फीमेल को हमेशा सॉरी मतलब लड़की को क्या बोलते हैं, हम लड़की को हम हमेशा फीमेल बोलते हैं, यानी कि मेल के आगे सिर्फ FE लगा देने से क्या बनता है, वो फीमेल हो जाता है, ठीक है। देखिए फीमेल में क्या आता है, जैसे कि लड़की हो गया, गर्ल, वुमेन, औरत हो गया या लड़की हो गया, ठीक है। ये हमारे फीमेल और मेल हो गया। आई होप आपको मैस्कुलिन और फेमिनिन समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद कॉमन देखते हैं, कॉमन में क्या आता है, कॉमन में टीचर, स्टूडेंट, ठीक है, टीचर होगा, स्टूडेंट मतलब टीचर मतलब क्या है, यानी टीचर एक लड़का भी हो सकता है, एक लड़की भी टीचर हो सकती है, ठीक है, एक मर्द एक फीमेल भी हो सकती है, ठीक है, टीचर। और स्टूडेंट मतलब क्या, छात्रा, छात्र, यानी कि छात्र छात्रा कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है विद्यार्थी और लड़की भी हो सकती है, ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखिए न्यूटर, न्यूटर मतलब क्या, जैसे कि टेबल, बुक, टेबल भी हो सकता है बुक, यानी कि किस चीज़ का टेबल पता नहीं, बुक कौन सा बुक है पता नहीं, यानी कि न्यूटर है, एक बुक का नाम हो गया, एक टेबल हो गया। आई होप आपको जेंडर ऑफ नाउन समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोसेसिव नाउन, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम, पोसेसिव नाउन। पोसेसिव में नाउन में क्या होता है, देखिए किसी की ओनरशिप दिखाता है, किसी की क्या दिखाता है, ओनरशिप। अब देखिए ओनरशिप मतलब क्या होता है आपको बताएंगे, देखिए एग्जाम्पल में राम्स बुक, यानी राम का बुक, किसका, राम का बुक, मतलब किसी पे होप दिखाना, ठीक है, कि मेरा है, मतलब जैसे कि मेरा हो गया, वो ओनरशिप हो गया, ठीक है, यानी कि पोसेसिव नाउन में आता है। जैसे कि राम जी बुक, ये राम का बुक है, किसका बुक है, ये राम का बुक है। गर्ल ड्रेस, ये किसका ड्रेस है, तो ये लड़की का ड्रेस है। देखिए यहाँ पे ट्रॉफिक एस लगा, कैसे एस लिखा है ना, मतलब एस के ऊपर से तो सब माथे देखा से कोमा दिया है, उसको हम का पढ़ते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं हम, का, क्या पढ़ते हैं, का, उसको हिंदी में हम क्या पढ़ते हैं, उसको हिंदी में हम का पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे राम हो गया, राम का बुक, किसका, राम का बुक। जैसे गर्ल, इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे गर्ल्स, क्या पढ़ेंगे, गर्ल, और गर्ल यानी लड़की का ड्रेस, ठीक है। देखिए बॉयज स्कूल, यानी कि लड़का का स्कूल, ठीक है, यानी वैसे। और देखिए यहाँ पे आपको आई होप पोसेसिव नाउन और जेंडर नाउन में जेंडर ऑफ नाउन समझ में आया होगा, ठीक है। उसका हम देखेंगे नाउन इन सेंटेंस, यानी यूज कहाँ करना है, नाउन इन सेंटेंस में देखिए जैसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन सा होता है, जैसे कि राम इज प्लेइंग, क्या ये, राम इज प्लेइंग, इसमें क्या हो गया, राम, यानी कि राम क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, राम इज प्लेइंग हो गया, यानी कि राम खेल रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे कि अदर वर्ड, आई सॉ राम, यानी मैं राम को देखा, यानी कि आई सॉ राम, ठीक है। उसके बाद ये अदर में आता है, भले ऑब्जेक्ट में आता है, किस में आता है, ऑब्जेक्ट में आता है, ठीक है। जैसे देखिए आफ्टर प्रीपोजिशन, आफ्टर प्रीपोजिशन में क्या है, जैसे कि इन स्कूल, ऑन टेबल, यानी कि प्रीपोजिशन मतलब इन, ऑन, ठीक है, मतलब किसी के ऊपर, नीचे, किसी के बीच में, बिहाइंड, ठीक है, बिटवीन, ये सब, ठीक है। प्रीपोजिशन मैं आपको डाल दूंगी, ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में प्रीपोजिशन डाली हूँ, शॉर्ट वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन के बाद, आफ्टर प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन के बाद क्या लगता है, जैसे कि इन स्कूल, इन स्कूल में, ऑन टेबल मतलब टेबल पर, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता देती हूँ सीनियर लेवल का, ठीक है, जिन्हें भी पढ़ सकता है थोड़ा बहुत। देखिए प्रोनाउन कैपिटल लेटर में होता है, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन यानी कि प्रोनाउन आपको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखना है, यानी कि बड़ा लेटर से लिखना है। कैप जो प्रोनाउन होता है, जैसे कि राम हो गया, नाम किसी का नाम हो गया, किसी वस्तु का नाम हो गया डायरेक्टली, तो उसको हम कभी भी स्मॉल लेटर में नहीं लिखेंगे, उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। उसका फर्स्ट लाइन याद रखिएगा, ठीक है, प्रोनाउन में। उसके बाद देखिए उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि फील क्या होता है, शॉर्टकट में मैं आपको बता देती हूँ। प्रोनाउन में नाउन में हमेशा कैपिटल होता है किसी का फर्स्ट नाम, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमेशा सिर्फ फील किया, महसूस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मटेरियल नाउन में क्या होता है, जनरली प्लूरल नहीं होता है, यानी जो मटेरियल नाउन होता है हमेशा प्लूरल नहीं होता है, ठीक है, वो सिंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन में मच, देखिए अनकाउंटेबल नाउन में मच यूज होता है। मच कहने का क्या मतलब है, मतलब ज्यादा, मच मतलब ज्यादा, बहुत, मच मतलब बहुत, ठीक है। उसके बाद देखिए काउंटेबल नाउन में मेनी यूज होता है, काउंटेबल नाउन में मेनी, मेनी मतलब कम, थोड़ा, ठीक है। और उसके बाद देखिए कंक्लूजन क्या होता है, यानी कंक्लूजन क्या होता है, देखिए हम पढ़ेंगे
जो नाउन इंग्लिश ग्रामर का बेसिक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। हर सेंटेंस में नाउन का यूज होता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या प्लेस बनते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको कॉन्क्लूक्स बोलते हैं। कॉन्क्लूक्शन मतलब जिसमें कि नाउन यानी कि इंग्लिश ग्रामर का बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट हो और हर सेंटेंस में नाउन का यूज होता हो, जैसे कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस बताते हो, उसके हम कॉन्क्लूक्शन बोलते हैं। मेरे चैनल का नाम है साक्षी भारती एजुकेशन क्लासेस। सब जाके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। मेरे चैनल से हम हर एक रोज हर एक टिप्स बनाते हैं। अगर मुझसे कुछ गलती होगी तो कृपया क्षमा कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। देखिए